नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे कुछ चीज़ों पे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको रूब्रिक के फॉर्म में और पेशेंट्स में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले एक कोट से शुरू करता हूँ मैं महात्मा गांधी के कि आई हैव आल्सो सीन चिल्ड्रन सक्सेसफुली surmounting the effect of an evil inheritance that is due to purity began an inherited attitude of the soul। इस कोट के कई मायने हो सकते हैं हमारी समझ के हिसाब से कि आप जो है इविल इनहेरिटेंस से बाहर आ सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या है और इनहेरिटेंस के हमारे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इस इनहेरिटेंस की वजह से हमको कई बार हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे लिखा है गुड गर्ल बैड ब्लड। गर्ल गुड है लेकिन बैड ब्लड है। तो ये जो बैड ब्लड है ये कहाँ से आया? अगेन इनहेरिटेंस, बैड इनहेरिटेंस। डॉक्टर फाटक सर में बैड इनहेरिटेंस में एक ही दवा पड़ी हुई है, वो है बुफोराना। और रिपर्टरीज में इन सब पे बहुत बात नहीं की गई है। इसके बाद डॉक्टर फाटक के बाद बात की है डॉक्टर मर्फी ने। फिर उसके बाद जो नई रिपर्टरी है कंप्लीट डायनेमिक्स, वहाँ पर भी बैड इनहेरिटेंस की बात की गई है। तो जो बैड इनहेरिटेंस रूब्रिक है ये सबसे पहले डॉक्टर फाटक सर ने इंट्रोड्यूस किया, और उस इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक ही दवा है हमारे पास, ब्यूफोराना। बैड इनहेरिटेंस एक अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूब्रिक है। तो पहले तो हम सबसे पहले तीन चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, फिर हेरिडिटी डिसऑर्डर क्या है, और कंजेनाइटल डिसऑर्डर क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर में है दीज आर द रिजल्ट ऑफ द अल्टरेशन ऑफ वन और मोर जीन और मे नॉट बी हेरिडिटरी। ये हेरिडिटरी नहीं हो सकता। जेनेटिक डिसऑर्डर जो हो सकते हैं वो हेरिडिटरी नहीं हो सकते हैं, मतलब इनहेरिटेंट नहीं होते हैं। फिर इनहेरिटेंट क्या है? दीज ऑल हैव जेनेटिक ओरिजिन दैट इज दे आर रिजल्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ वन और मोर जीन एंड पास्ड ऑन थ्रू जनरेशंस। जो ऐसे सिम्टम जो जनरेशंस में पास होते जाते हैं, जैसे हम साइकोसिस की बात करते हैं, सोरा की बात करते हैं, या कोई भी बीमारी की बात करते हैं जो पास हो जाती है। सिम्टम्स में नॉट नेसेसरी प्रेजेंट देमसेल्फ फ्रॉम बर्थ। वो सिम्टम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो बाद में आ सकता है क्योंकि वो इनहेरिटेंस में आपको मिला है। फिर तीसरी चीज है कंजेनाइटल डिसऑर्डर। दीज कैन बी हेरिडिटरी और नॉट। ये हेरिडिटरी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एंड दिस डिसऑर्डर इंडिविजुअल प्रेजेंट सिम्टम फ्रॉम, ये कंजेनाइटल मतलब जो बर्थ के समय से रहे। तो हमको तीन चीज़ें तो समझनी है, और फिर हम जाते हैं इसी रूब्रिक पे वापस। इनहेरिटेंस बैड डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, ये डॉक्टर मर्फी ने इस चीज़ को और एलोबरेट कर दिया है। वहाँ पे 10 दवाएं डाली हैं। वो 10 दवाएं कौन कौन सी हैं? एक तो ब्राइटाकार, दूसरी बुफुराना, तीसरी कार्सिनोसिन, चौथी है सिफलाइनम, पांचवी मिडोराइनम, छठी टिबुकलाइनम, कैलकेरिया फ्लोर, सोराइनम, स्क्राइनम एंड सलीशिया। अधिकतर यहाँ पे चाहे आप कार्सिनोसिन ले लो, सिफलाइनम ले लो, मिडोराइनम ले लो, टिबुकलाइनम ले लो, सोराइनम, स्क्राइनम, ये सारे नोसोड्स हैं। तो नोसोड्स आपके बैड इनहेरिटेंस के को अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसको ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। तो नोसोड्स का क्या काम है? नोसोड्स का काम है, कई बार लोग पूछते हैं नोसोड्स का क्या काम है, तो वो बैड इनहेरिटेंस है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपनी सही दवा दे रहे हैं और सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे नोसोड्स का एक ज़बरदस्त काम है। तो ये जो छोटा सा एक टॉपिक था, ये सिर्फ इसलिए बताना था कि नोसोड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे नोसोड्स पे। अभी के लिए इतना, धन्यवाद।